जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भशुचौ कैतवम् शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रियालापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वाक्तर्यशक्तिः स्थिरे तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम् यो दुर्जनैर्नाङ्कितः यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। अब देखिए इसमें भर्तृहरि जी क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं भैया दुर्जन जो है अच्छाइयों में भी बुराई देखता सज्जनों के, समझे कि नहीं, उसी के संदर्भ में यह श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ह्रीमति, क्या बोले, ह्रीमति जाड्यम गण्यते, क्या बोले, ह्रीमति जाड्यम गण्यते। ह्री मतलब होता है बुद्धि, लेकिन ह्रीमति मतलब जो लज्जाशील हो, जो बड़ी लज्जा करे, दूसरे सामने फालतू ना बोले, कुछ भी बोलने में थोड़ा संकोच करे, ऐसे व्यक्तियों को जो है दुर्जन व्यक्ति जाड्यम समझ लेता है। क्या समझ लेता है, जाड्यम। गण्यते मतलब समझता है, गण्यते मतलब समझता है। क्या समझ लेता है, तो बोले जाड्यम। जाड्यम का अर्थ होता है मूर्ख। जाड्यम मतलब मूर्ख। जो व्यक्ति सज्जन है, और सज्जन व्यक्ति क्या होता है, दूसरों के सामने जल्दी बोलते नहीं हैं, शांत रहते हैं, तो ऐसे लोगों को दुर्जन क्या समझ लेता है, जाड्यम गण्यते। ऐसे लोगों को वह मूर्ख समझ लेता है, समझे कि नहीं। और फिर कह रहे हैं व्रतरुचौ, क्या बोले, व्रत मतलब जो हम लोग व्रत रहते हैं, भूखे रहते हैं कि नहीं। और रुचि मतलब उसमें रुचि रखने वाले, अर्थात जिनको व्रत करना अच्छा लगता हो। ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन जैसे एकादशी को, कोई सोमवार को हैं भूखे रहते हैं कि नहीं। तो ऐसे लोगों को जो है दुर्जन क्या समझ लेता है, तो बोले दम्भः गण्यते। क्या बोले, दम्भः गण्यते। दम्भः मतलब पाखंडी। दम्भा मतलब जो बहुत व्रत करता है, तप करता है, ऐसे लोगों को जो दुर्जन है कहते हैं पाखंडी है। ये क्या बोलते हैं, पाखंडी, समझे कि नहीं। ह्रीमति जाड्यम, ह्रीमति और व्रतरुचौ दम्भा, समझे कि नहीं। जिनके अंदर लज्जा होती है, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, है कि नहीं, ये सामने बोलने में संकोच करते हैं, ऐसे लोगों को क्या समझता है दुर्जन, कहता मूर्ख है ये। और जो व्रत करते हैं, व्रत करना जिनको अच्छा लगता है, ऐसे लोग को क्या समझता है, कहता पाखंडी है तो, है कि नहीं। और फिर बोले शुचौ कैतवम गण्यते। क्या बोले, शुचौ, शुच होता है पवित्र होना, शुच मतलब, और शुचौ अर्थात जिनकी आत्मा पवित्र हो, जो बड़े निर्मल होते हैं, बड़े सज्जन होते हैं, है कि नहीं, जो किसी के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचते, ऐसे लोगों को दुर्जन व्यक्ति कैतवम समझ लेता है। क्या समझ लेता है, कैतवम मतलब कपटी। कैतवम मतलब कपटी। ऐसे व्यक्ति को वह कपटी कहता है। जब कपटी आ गया, जो दूसरे के बारे में गलत भी नहीं सोचता, उनको दुर्जन क्या बोलता है, कपटी है ये। क्या है, कपटी। दुर्जन के नज़र में अच्छे लोग क्या हैं, सब कपटी हैं, समझे कि नहीं। और फिर बोले शूरे निर्घृणता। क्या बोले,
शूरे अर्थात जिनके पास शूर होती है, शूर अर्थात ताकत है कि नहीं, जो शूरवान होते हैं, ताकतवान होते हैं, जिनके पास अपार शक्ति हो, ऐसे लोगों को दुर्जन व्यक्ति निर्घृणता गण्यते। निर्घृणता मतलब होता है निर्दयी। किसी पहलवान को दुर्जन ने देखा, और पहलवान क्या था, सज्जन था, बेचारा चींटी भी नहीं मारता था, लेकिन वो क्या बोलेगा कि निर्दयी आ गया, हर किसी को मार डालता है ये, है कि नहीं, दुर्जन ऐसा करता है। और बोले भाई मुनौ विमतिता, क्या बोले, मुनौ विमतिता गण्यते। क्या बोले, मुनौ विमतिता। अच्छा, मुनौ मतलब मुनि, है कि नहीं, मुनौ मतलब मुनि। कह रहे भैया मुनियों को क्या समझ लेता है, तो बोले विमतिता। विमतिता मतलब जिसकी मति हो ही ना, बुद्धिहीन, है कि नहीं। मति अर्थात बुद्धि, और विमतिता मतलब कि मुनियों कहता है इनके पास बुद्धि ही नहीं है। जिन्होंने सृष्टि के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ बताई, जिन्होंने वेदों को बांटा, जिन्होंने वेद का साक्षात्कार किया, ऐसे लोगों को दुर्जन क्या बोलता है कि बुद्धिहीन है, इसको कुछ नहीं आता, है कि नहीं। तो भाई बोले मुनौ विमतिता गण्यते, बोले मुनियों को, ऋषियों को क्या समझता है, कहता है इनके पास कोई बुद्धि नहीं है कि नहीं। बात समझ गए। और बोले प्रियालापिनी दैन्यम। क्या बोले, अच्छा, प्रिय मतलब प्रिय मधुर, और लापनी मतलब बोलने वाले, जो मधुर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, कभी किसी गाली नहीं देते, ऐसे लोगों को दुर्जन व्यक्ति क्या समझ लेता है, दैन्यम गण्यते। दैन्यम मतलब दीन समझ लेता है, कहता बेचारा है। तो दैन्य बड़ा नीचे में, बड़ा स्थिति उसकी नीचे देखता है वो। किसको, प्रियालापनी, जो हमेशा प्रिय बोलता हो, अच्छा बोलता हो, किसी के बारे में बुरा ना बोलता हो, ऐसे लोगों को दुर्जन क्या बोलेगा, अरे बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है कि नहीं। बोले भाई ह्रीमती जाड्यम। ह्रीमती अर्थात लज्जाशील व्यक्तियों क्या समझता है, मूर्ख समझता है। और व्रत रुचौ दम्बा, जिनको व्रत करना अच्छा लगता है उनको पाखंडी कहता है। और जो पवित्र आत्मा जिनकी होती है उनको कपटी कह रहा है। और जो बलवान है उनको क्या बोलेगा, निर्दयी है, किसी को ही मार देता है। और मुनियों को विमतिता, बुद्धिहीन है ये तो। और प्रियालापनी, जो प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उनको क्या बोलेगा, ये तो बेचारा है, बड़ा दीनहीन, बहुत गरीब है ये, है कि नहीं। और फिर बोले तेजस्विनी। क्या बोले, तेजस्विनी शब्द यहाँ अवलिप्तता है, यण संधि होके तेजस्विनी अवलिप्तता बन गया, समझे कि नहीं। शब्द क्या है, तेजस्वी, तेजस्विनी क्या शब्द है, तेजस्वी। जो तेजस्वी लोग होते हैं, क्या होते हैं, तेजस्वी, पढ़ने में बहुत अच्छे, हर चीज़ में बहुत आगे, चेहरे तेज चमक रहा है, ऐसे लोगों को जो है दुर्जन क्या समझ लेता है, अवलिप्तता समझ लेता है। अवलिप्तता गण्यते। अवलिप्तता मतलब घमंडी, है कि नहीं। जो बड़े पढ़ने में तेज होते हैं, बेचारे किसी कुछ कहते नहीं, ऐसे लोगों को क्या समझ लेता है दुर्जन, अवलिप्तता। अवलिप्तता मतलब घमंड से युक्त समझता है, कहता है ये तो घमंडी, बहुत बड़ा घमंडी है। क्या है, घमंडी है। ध्यान रखो, जो तुमको कहे जो पढ़ने में अच्छे हैं, अगर कोई कहे तुम घमंडी हो, मतलब वह क्या है, दुर्जन है। भाई जो है पढ़ाई में पीछे कर नहीं सकता है, तो क्या बोले, घमंडी हो तुम, थोड़ा सा क्या आ गया तुम दिखाने लगे, है कि नहीं। तो वही भर्तृहरि जी बोले तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्वियों को क्या समझता है, घमंडी समझता। और बोले वक्तरी मुखरता गण्यते। क्या बोले, वक्तरी, वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलते हैं ना वक्ता, जो बहुत अच्छा बोलता हो, सबके बारे में अच्छा कहता हो, ऐसे लोगों को जो है दुर्जन क्या समझ लेता है, मुखरता। मुखरता मतलब बकबक बोलने वाला, है कि नहीं। जो अच्छा उपदेश दे रहा हो उसको मूर्ख क्या बोलेगा, दुर्जन व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे जब देखो तब बकबक करता रहता है, कोई मतलब नहीं है कि नहीं। ये सब कौन होते हैं, दुर्जन होते हैं। क्या पता तुम में से भी कोई हो,
है कि नहीं। बोले गुरुजी बक 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 करते रहते हैं, हैं आता जाता कुछ नहीं, बक 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 कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे लोग कौन हैं? सब दुर्जन है। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं वक्तरी मुखरता गण्यते। जो अच्छी बात बोले उनको क्या बोलेगा? मुखरता। ये तो वाचाल व्यक्ति है कि नहीं, बक बक करता रहता है। और बोले स्थिरे अशक्ति गण्यते। क्या बोले? स्थिरे अशक्ति गण्यते। बोले भाई जो व्यक्ति स्थिर होता है, क्या होता है? स्थिर, बहुत शांत हो, ऐसे लोगों को जो है दुर्जन व्यक्ति अशक्ति, शक्तिहीन समझ लेता है। जो किसी से लड़ता नहीं, शांति से अपना काम कर रहा है, दुर्जन उनको क्या समझेगा? शक्ति से तकता ही नहीं है, क्या लड़ेगा ये, बेचारा शांत है, अपना पढ़ लिख रहा है कि नहीं। लेकिन दुर्जन उनको क्या कहता है? अशक्ति ही, ये शक्तिहीन है। बात समझे कि नहीं। अब देखिए चौथी लाइन में कह रहे हैं कि भाई तत् मतलब इसीलिए गुणी नाम, गुणवानों के, गुणी नाम मतलब गुणवानों के कहा नाम गुणा। समझे कि नहीं। क्या बोले? कहा नाम, तत् मतलब इसीलिए गुणी नाम मतलब गुणवानों के, सह अर्थात दुर्जन, वह दुर्जन व्यक्ति गुणवानों के, कहा मतलब कौन, नाम मतलब सा, और गुणा मतलब गुण, है कि नहीं। कौन से गुण में? नांकितः, ना अंकितः, अंकित मतलब दूषित, है कि नहीं। ना मतलब नहीं, ध्यान समझिए। तत् मतलब इसीलिए, सह गुणी नाम, सह मतलब वह कौन? दुर्जनः, सह दुर्जनः। समझे कि नहीं। दुर्जनों के द्वारा, सह दुर्जन ही, उन दुर्जनों के द्वारा, गुणी नाम मतलब गुणवानों के, कहा नाम गुणः, कहा मतलब कौन, नाम मतलब सा, गुणा मतलब गुण, है कि नहीं। दुर्जनों के द्वारा गुणवानों का कौन सा गुण है? यह मतलब जो ना अंकिता, जो दूषित ना कर दे वो। समझे कि नहीं। सभी गुणों में दूषित कर दिया कि नहीं। भाई लज्जावान है तो मूर्ख कह दिया, है कि नहीं। मुनि है तो बोला इनको कुछ आता ही नहीं, बुद्धिहीन है। तो क्या कर दिया? सभी गुणों में क्या निकाल दिया? अंकित कर दिया कि नहीं। किससे अंकित कर दिया? दोष से युक्त कर दिया। बात समझे कि नहीं। तो इसलिए क्या बोले? तत् इसीलिए सह गुणी नाम, सह कौन? सह दुर्जन ही, दुर्जन, उन दुर्जनों के द्वारा, गुणी नाम मतलब गुणवानों के, का मतलब कौन सा गुण है? यह मतलब जो ना अंकितः, जिसने अंकित ना किया हो। किससे अंकित? दोष से अंकित ना कर दिया हो। बोले भैया इसीलिए जो दुर्जन होते हैं गुणवानों के गुणों में भी क्या कर देते हैं? दोष युक्त कर देते हैं। भवेत मतलब ऐसा कर देते हैं वो लोग। समझे कि नहीं। तो क्या क्या कर देते हैं? पहली लाइन में क्या बोले? जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत रुचौ दम्भ शुचौ कैतवम्। बोले भाई ह्रीमति जाड्यम, है कि नहीं। जो लज्जाशील व्यक्ति है उनके अंदर, उनको क्या बोल देगा? मूर्ख बोल देगा। तो ये गुणी, ये ह्रीमति कौन होता है? कोई गुणवान ही होगा ना भाई। लज्जा कौन करेगा? कोई गुणवान व्यक्ति ही तो करेगा। तो उसका गुण क्या था? लज्जा करना। लेकिन उस गुण में क्या कर दिया उसने? अंकित कर दिया कि नहीं। किससे अंकित कर दिया? मूर्ख सा, अर्थात मूर्ख से क्या कर दिया? उसको दूषित कर दिया, उसकी लज्जा को कर दिया कि नहीं। और फिर क्या कर दिया? व्रत रुचौ दम्भा, व्रत में रुचि रखने वालों को क्या बोल दिया? पाखंडी। और शुचौ कैतवाम, जो पवित्र आत्मा उनको कपटी कह दिया। और शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता
दैन्यं प्रियालापिनी। शूरवान ताकतवानों को निर्दयी कहता है और मुनियों को विमतिता बुद्धिहीन कहता है, और प्रियालापिनी दैन्यम जो अच्छा बोलते हैं उनको दैन्य बहुत दीनहीन कहता है। और बोले भैया तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तर्यशक्ति स्थिरे। जो तेजस्वी हैं, जिनके पास तेज हर चीज में आगे हैं, उनको क्या कह देगा? अवलिप्तता। किससे युक्त कर देगा? घमंड से युक्त कर देता है। और वक्तरी मुखरता, वक्ता को क्या बोलेगा कि बकबक करता रहता है। और स्थिरे अशक्त, स्थिरवान को क्या कहेगा? ये ताकतहीन है। समझे कि नहीं? बोले तत् इसीलिए सह, सह मतलब वह कौन? वो जो दुर्जन होते हैं। गुणी नाम, गुणवानों के कौन सा गुण है? जो ना अंकिता, जो जिसको अंकित ना कर दें। किससे अंकित कर दें? जिसको दोष से अंकित ना कर दें। दुर्जन व्यक्ति जो है गुणों में भी क्या देखता है? दोष देखता है। क्या देखता है? दोष देखता है। इसलिए किससे सावधान रहिए? दुर्जन से सावधान रहिए। यह किस पद्धति का श्लोक है? दुर्जन पद्धति का। बात समझ गए? और यह किस छंद में है श्लोक? शार्दूल विक्रीडित छंद। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना।